क्यूरियस हजरात इस हफ्ते में क्या करने जा रहे हैं, लाइट किधर पड़ी है, क्या होने का जाएगा, पिछले हफ्ते की कंटिन्यूटी में कुछ है या नया है, इसके ऊपर बात करेंगे आपका इंटेलेक्ट, आपकी सोच, आपका ब्रेन किस तरफ काम कर रहा है हफ्ते के आगाज में और दरमियान में ये किस तरफ जाएगा। और साथ साथ हम बात करेंगे आपके फैमिली सेक्टर की, आपके न्यूट्रिशन की और आपके सफ़र की जो आप करना की ख्वाहिश रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं मोहम्मद अली हूँ। आप लोगों का बेहद शुक्रिया जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं और आप लोगों के फीडबैक का भी, और आप जहाँ जहाँ हमें निशानदेही कर रहे हैं, मेरी कोशिश है कि हम वहाँ वहाँ वो तब्दीलियाँ और वो चेंजेस ले आएँ जो हमारे चैनल के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। और आप जिस माशाल्लाह कंटिन्यूटी के साथ हमें फॉलो कर रहे हैं और उसके ऊपर कमेंट्स दे रहे हैं, एक बहुत अच्छी पजीराई है मेरे लिए। जी, मैं समझता हूँ हमें इंकरेजमेंट मिलती है और हम बड़ी खुशी के साथ और बड़ी एनर्जीज़ के साथ अगली वीडियोस बना सकते हैं। और बिल्कुल जी, आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर और टिकटॉक पर भी मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर ही से। यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोशिश करें कि वहाँ इनबॉक्सेस के अंदर या व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कीजिए जब आप चाहते हैं कि आपने पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी है प्रोफेशनल वे में। ये बिल्कुल भी एथिकली ठीक नहीं है कि मैं वहाँ पर या हम लोग वहाँ पर आपके पर्सनल चीज़ों को डिस्कस करें। और इसके साथ साथ हम बनाने जाएंगे जी वीकली हॉरोस्कोप। ये वीकली हॉरोस्कोप 13 नवंबर से शुरू होगा और 19 नवंबर तक चलेगा। 13 से 19 नवंबर तक आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा के ऊपर बात होगी। इस हफ्ते बात होगी स्पेशली दो बड़ी चेंजेस जो बिल्कुल पिछले वीक में हुई थी और इस वीक में भी एक बड़ी तब्दीली जो होने जाएगी। इस 13 बिल्कुल वेरी फर्स्ट डे 13 नवंबर को ही एक नया चांद, न्यू मून स्टार्ट होगा। और किस हाउस से होगा, किस ज़ोडिक से होगा, इसके ऊपर बात करेंगे और इसके एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए देर किए बगैर चलते हैं जी दोस्तों, अब चलिए चलते हैं जी एक्वा की तरफ। है क्यूरियस हजरात इस हफ्ते में, क्यूरियस दोस्त क्या करने जा रहे हैं, लाइट किधर पड़ी है, क्या होने का जाएगा, पिछले हफ्ते की कंटिन्यूटी में कुछ है या नया है। बिल्कुल नया है जी, एक चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं है और वो है आपके 13 नवंबर, वेरी फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ट्रांजिट ऑफ मून एक बड़े अच्छे घर के अंदर आएगा और ये यहाँ पर आकर चीज़ों को बहुत क्लियर कर देगा। हम इसके ऊपर बात करेंगे आपका इंटेलेक्ट, आपकी सोच, आपका ब्रेन किस तरफ काम कर रहा है हफ्ते के आगाज़ में और दरमियान में ये किस तरफ जाएगा। और साथ साथ हम बात करेंगे आपके फैमिली सेक्टर की, आपके न्यूट्रिशन की और आपके सफ़र की जो आप करना की ख्वाहिश रखते हैं, या अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए। सफ़र से शुरू कर लेते हैं। मैं समझता हूँ एक्वा अफराद इस वीक में सफ़र कोशिश करें कि अकेले ना करें और कोशिश करें कि बहुत लंबा सफ़र ना करें। यानी कोशिश कीजिए कि आप जैसे सफ़र कर रहे हैं तो आप एक बिज़नेस टूर पे जा रहे हैं तो कोशिश करें कि इसको एंड ऑफ द वीक तक लंबा करें, तब निकलें ताकि आपको अगला वीक मिले, आपको नेक्स्ट वीक मिले इस काम करने के लिए। और इस वीक में आप की ज़रूरत, आपकी तवज्जो या आपकी जो बेनिफिट्स हैं वो आपकी होमलैंड पे हैं, आपकी बर्थ प्लेस है, जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, ये वहीं पर हैं। मौक़े वहीं मिले। वो कहते हैं चीज़, बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि आपकी खोई हुई चीज़ वहीं से मिलती है जहाँ पर वो गिरी हो। जहाँ पैसे गिरते हैं वहीं से मिलते हैं। तो इस वक्त आपने जिस जगह पे इतने एफर्ट किए थे और वहाँ से रिजल्ट्स नहीं आए थे, तो अभी इस वक्त इस वीक आप थोड़ा और रुक जाएं और देखें कि आप अपने नई एफर्ट जो दूसरी जगह पर जाकर ट्राई करने जा रहे हैं, कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसका फैसला अगले हफ्ते में करें। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ज़रूर चीज़ें वहाँ पर क्लिक कर जाएंगी। उसकी रीज़न्स ये हैं टेक्निकली कि आपके करियर हाउस के अंदर 3 प्लैनेट हैं, 2 तो थे ही और तीसरा ट्रिगर करने के लिए आता है। देखें, हम लोग इसको इस तरह से एग्जांपल करते हैं, असातिज़ा ने हमें पढ़ाया है एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हुए कि लाइक एक गन है और लोडेड है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं जब तक चलेगी नहीं। तो एक प्लैनेट आता है और वो उसको ट्रिगर कर देता है। तो वो ट्रिगर करने के लिए मून, नया चाँद बिल्कुल खूबसूरती के साथ बड़ी नफासत से उसको ट्रिगर करेगा और आपके करियर के अंदर जहाँ पर आप काम कर रहे थे वहीं पर आपकी मौजूदगी में इसलिए कहना ज़रूरी है कि वहाँ से आपको फाइनेंशियल एडवांटेजेस फ्यूचर के लिए बुक्ड हो जाते हैं। आपको आपके करियर की हुई एफर्ट आपको कहीं ना कहीं समर देने लगती हैं। तो अब समर लेने का वक्त आएगा। तो ये बड़ा अजीब बात नहीं है कि एक शख्स ने बड़ी मेहनत से अपनी फसल तैयार की हो और कटाई के वक्त पर उसको छोड़ दे और कहीं और चला जाए। तो ये फसल की कटाई का वक्त है जनाब।
इकवा हज़रात, तो आप उसको बिल्कुल ऑब्ज़र्व करें, उसके आखिरी जाती बहार के जो पानी और ख़िदमत है उस फसल की करें, अपनी जॉब्स की प्रोटेक्शन करें, इसके ऊपर अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर मेहनत करें, तो आपको वहाँ से रिज़ल्ट्स मिलेंगे। एक्वेरियस हज़रात के लिए घर बड़ा ज़रूरी है जी। 4th हाउस के अंदर आने वाला प्लैनेट बिला वजह आपको एंगेज करवा सकता है घर के किसी न किसी ऐसे काम में कि आपको काम छोड़कर शायद कुछ वक्त के लिए अपने घर को तवज्जो देनी पड़े और वहाँ पर पहुँचना पड़े, तो ज़रूर उसको दीजिए जी घर सबसे पहले, फिर उसके बाद हम खुद दुआ करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ-साथ आपका जो लेवल ऑफ इन्स्टीट्यूशन है, जो आपका रिलीजियस एस्पेक्ट है, वो भी बड़ा तगड़ा हुआ है इस वीक के अंदर। वहाँ पर भी आपका दिल जो है ना वो चाहेगा कि आप थोड़ा सोशल वेलफेयर करें। बड़ा ठीक वीक है उन एक्वा ख़वातीन और हज़रात के लिए जो एनजीओज़ के साथ काम करते हैं, जो काउंसलिंग का काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, या किसी न किसी तरह लोगों को समझाने-बुझाने का काम करते हैं और मशावरत का काम करते हैं। लॉ के अंदर भी काम करने वाले लोग भी बड़ा अच्छा इंसानी एप्रिसिएशन और आमदन यहाँ से ले सकते हैं। माली तो ख़ैर हम पढ़ ही रहे थे अभी कि वहाँ से अच्छे एडवांटेजेस मिल सकते हैं। यहाँ जिस चीज़ को एहतियात करने की ज़रूरत है, सडन सिबलिंग्स की तरफ से आपको कोई ऐसी खबर सुनने को मिल सकती है जो आप तवक्को नहीं कर रहे थे, ख़ास तौर पर उनकी जॉब्स, उनके अज़दवाजी चीज़ें और उनके नफ्सियाती मामलात, तो उसको भी वक्त देना पड़ेगा इस वीक में, तो उसको ज़रूर दीजिए। रिश्ते हमारे मुकद्दम होने चाहिए किसी भी दूसरे अफराद से, जो हमारे क़राबत के रिश्ते हैं, ये बड़े ज़रूरी होते हैं। अपना बहुत ख्याल कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। चलते हैं आखिरी बुर्ज पाइसेस की तरफ। तो पाइसेस हज़रात जनाब 99988, यानी इतने सारे प्लैनेट एक जगह पर और इतने सारे प्लैनेट्स एक जगह पर। स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ठीक वक्त है। पाइसेस रिसर्चर्स, पाइसेस आईटी, पाइसेस लॉ, पाइसेस विद मेडिकल, पाइसेस विद 80% यानी एजुकेशन के किसी भी फील्ड के साथ है, कहीं कहीं टेक्निकल चीज़ों से हटकर। मैं समझता हूँ बहुत अच्छे एजुकेशनल रिजल्ट्स लाने के लिए, परफॉर्मेंसेस देने के लिए, प्रेजेंटेशंस देने के लिए, डिबेट्स के लिए बहुत ठीक टाइम है स्टूडेंट्स आपके लिए। और जो नौकरी पेशा हज़रात हैं, बहुत ठीक टाइम है कि वो इस वक्त आपको कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट आपके ज़िम्मे लगा दिया जाए तो आपको बखुशी ले लेना चाहिए, क्योंकि आपकी एबिलिटीज़ इस वक्त बड़ी तगड़ी हैं। आप उसको बिल्कुल करने के मूड में हैं, आपकी एनर्जीज बिल्कुल लो नहीं है जैसे इस वक्त मेरी हुई हैं। बारवां ज़ोडिक पढ़ते पढ़ते जहाँ तक आ जाते हैं तो वो आप पूरा एनर्जेटिक हैं। मैं समझता हूँ कि उसको आपको बहरहाल इसको करने के मौके बिल्कुल जॉब्स के ऊपर मिस नहीं करने हैं। बिल्कुल आपने ये नहीं कहना कि मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगा, नहीं यार, यू कैन डू, आप ये बिल्कुल कर सकते हैं। और आपको यहाँ से अपनी फ्यूचर के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वो ऐसे ही मौक़ों पर अर्न की जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी के हिस्से का काम दे दिया गया तो आप उसके अंदर परेशान होने या रोने बैठ जाएँ कि मैं ऑलरेडी अपनी असाइनमेंट्स कर रहा था और उसके बाद अब ये नई असाइनमेंट्स मुझे दे दी हैं तो तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, मेरा घर भी है। नो नो, इस वक्त किए हुए काम आपको आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी में, फ्यूचर में और बहुत मुस्तकबिल बईद में नहीं, बड़े मुस्तकबिल करीब में एडवांटेज देते हैं, चूँकि शॉर्ट टर्म प्लैनेट, शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स, सिंपल फार्मूला। सो शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स आपके इसके पास आ जाएंगे। वो साहब ही जिनके ज़िम्मे का काम आपके ज़िम्मे आया वही आपको कहीं ना कहीं इस तरह से अप्रिशिएट करेंगे कि आपको आपकी कंपनी की तरफ से, आपकी जॉब वर्क प्लेस की तरफ से आपको अच्छे इंसेंटिव्स मिल सकेंगे। इसके साथ साथ पाइसेस अफराद को, जो लोग मैं समझता हूँ कि ऐसे हाउसेस के साथ क्योंकि आपके 3 प्लैनेट ट्रिगर कर रहा है बिल्कुल आपके इनिटिएशन को, आपकी गट फीलिंग को। एक प्लैनेट आके बैठेगा अमून वहाँ पर एक नई सोच, नए जज्बे के साथ। जो सियासी लोग हैं ना, जो पाइसेस सियासत में है, जो ब्यूरोक्रेसी में है, जो हाई प्रोफाइल्ड किस्म के इस पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं, ऐसे पाइसेस अफराद को के लिए बहुत यादगार किस्म का हफ्ता होगा। मैं समझता हूँ कि वो लोग ज़िंदगी में ऐसे हफ्ते सालों में चूँकि एक दफ़ा आया करते हैं कि जहाँ पर आप अपने फ़ैसले एक और दो प्लेसेस से यकजा होकर कर लेते हैं। वरना मोस्टली जॉब्स के अंदर आपको पता है कि आप अपने ज़हन की मानते हैं और हमें करना पड़ता है, क्योंकि आप लोग जॉब में वो एक मैं तो खैर जॉब में नहीं हूँ, जो लोग जॉब्स में होते हैं, एक फार्मूला जब मैं था तो हम पढ़ा करते थे, द बॉस इज़ ऑलवेज राइट। फिर हमने पढ़ना शुरू किया, द कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। आप लोग अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कर रहे होते हैं। बहुत कम मौके आते हैं जब आप इधर और इधर वही कर रहे हो जो आप चाह रहे थे, जो आप सोच रहे थे। तो ये हफ़्ता इसलिए बड़ा ज़बरदस्त है, आपको बड़ी अच्छी पिज़राई और बड़ा अच्छा यानी पीसफुल और
बड़ा हैप्पी मूड मिलता है उस वक़्त जब आप वो काम कर रहे हो, जब आप चाह भी रहे हो। तो बिल्कुल उस तरह से मौके मिलेंगे यहाँ पर जिन चीज़ों पे एहतियात की ज़रूरत है, अपने ज़ाती मामलात को, अपने ज़ाती लाइफ़स्टाइल को तवज्जो देने की ज़रूरत पेश आएगी, क्योंकि कहीं न कहीं आप उसको नज़रअंदाज़ कर रहे हैं। कोशिश करें कि अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को कंप्रोमाइज़ ना करें और उसको अपने डाइट प्लान, अपना वर्क, अपना एक्सरसाइज़, अपनी इन सारी चीज़ों को बर वक़्त करते रहें। पाइसेस अफ़राद के लिए बेहद ज़रूरी है कि वो खाना टाइम पर खाएँ और नींद जल्दी लें। यहाँ मैं आपको एक टिप देता चलूँ कि जो पाइसेस अफ़राद ज़िंदगी में टाइम पर सोने के पाबंद होते हैं, सबसे और टाइम पर उठते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़ोडिक जो एडवांटेज लेता है इस अर्ली राइजिंग का और अर्ली बेड का, उस वो पाइसेस होते हैं। तो आप अपनी इन एक्टिविटीज़ को नज़र दौड़ाएँ, अगर आप इसमें नहीं हैं तो आप इसको अपना लें अभी से, या अगर आप काफ़ी देर से नहीं अपनाए हुए थे तो अब भी मतलब देयर इज़ ना, कोई चीज़ देर से नहीं हुआ करती। हर चीज़ जब शुरू हो जाए तभी अच्छी होती है। तो ये आप कर लें। यहाँ पर आपको आपकी इस नींद को वक़्त देने का मैं कहना चाह रहा था कि ये हफ़्ता अपनी असाबी सेहत के लिए थोड़ा वक़्त निकालें। करियर के लिए हमने पहले ज़िक्र किया था, मैं फिर बताता चलूँ कि एक प्लैनेट आपके करियर हाउस के अंदर बैठा जगमगा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो तरद्दुद की हमने बोली हैं, यहाँ पर होंगी। इसके अंदर आपको रिज़ल्ट जो है वो यही एक जगमगाने वाला प्लैनेट इंशाल्लाह देगा, और उसकी नवीद या गुड न्यूज़ आपको इसी हफ्ते में इंशाल्लाह मिलेगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल कीजिएगा और हमें फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।